जय माता राम मित्रों। गुरु चरणों में वंदन करता हूँ आप सभी मित्रों का। जय माता ग्रस्त तंत्र में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं मंडल कवच को लेकर। सामान्यतर सभी साधक या ग्रस्त कवच या रक्षा मंत्र का पाठ या जप करते हैं मित्रों, पर कोई भी कवच कर कहें तो मात्र 12 घंटे से ज्यादा अपना प्रभाव नहीं देता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए सुबह और संध्या काल में पाठ का विधान गुरुजन और विधान हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। या त्रिसंध्या का भी हमें विधान मिलता है कि त्रिसंध्या में हमें कवच का पाठ करना चाहिए। वैसे मित्रों कहा जाए तो सबसे सबसे शक्तिशाली जो कवच कहा गया है वो कहा गया है देवी कवच को। इस कवच में देवी के समस्त हमारे अंगों में विराजमान होती है और उससे हमें कवच बहुत पावरफुल ये कवच कहा गया है। वहीं राम भक्तों के लिए अगर हम बात करें तो राम रक्षा स्तोत्र एक चमत्कारिक प्रभाव देता है। वैसे कहें तो अपने इष्ट या पंचदेव का ही कवच हमें अत्यधिक लाभकारी होता है, यह बात सत्य है मित्रों। पर बात वही है कि 12 घंटे या 8 घंटे सुबह शाम या त्रिसंध्या हमें जप करेंगे तो ही हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। या फिर हम वो जप को लगातार कंठस्थ सालों से अगर करते आ रहे हैं, 10 साल 15 साल से करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें फायदा देता है। बाकी अगर आप कर रहे हैं, बाकी उसका अगर मंडल कवच आपने नहीं बनाया है तो वो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने खंडित किया तो वो आपको कहीं हो सकता है कि किसी तंत्र क्रिया में या फिर किसी चीज में आपके रक्षा के समय पे एक्टिव ना रहे। इस तरह से थोड़ा सा आपको प्रभाव तंत्र क्रियाओं का हो जाता है। अब हम आज हम बात करेंगे मित्रों की कवच जो है वो हमारे लिए 24 घंटे के लिए किस प्रकार कार्य करें। कभी हम कवच पाठ ना भी कर सके तो सुरक्षा प्राप्त होती रहे। इसलिए मित्रों गुरु मार्ग या गुरु आज्ञा से हमें मंडल साधना गुरु जी से लेना चाहिए। ये मंडल जो साधना होती है यह साल भर में हमें 2 बार करनी चाहिए। 2 नवरात्रि आते हैं उसमें कर लीजिए, या फिर जो भी शुभ दिन आते हैं 2, उसमें हम कर सकते हैं। अब कौन सा कवच बनाएं? सबसे पहला बात तो यह आती है कि हम कौन सा कवच बनाएं। तो कहूंगा कवच या मंत्र आप जो सालों से करते आ रहे हैं, जैसे दुर्गा कवच आप बहुत सालों से कर रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र बहुत सालों से कर रहे हैं, या गुरु मंत्र आपके हैं तो आप गुरु मंत्र सालों से करते आ रहे हैं, तो ये इनसे आप अपना मंडल कवच बना सकते हैं। इसके साथ में ये जो साधना है ये गुरुगम्य साधनाओं में मिलती है और इसे गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ नियम भी रहते हैं तो वो अभी हमें करने रहते हैं। बाकी एक साधारण तौर पर मैं आपको इसका एक विश्लेषण बताता हूँ मित्रों। इसमें हमें गुरु आज्ञा लेना जरूरी रहती है और गृहस्थों के लिए इसमें सौम्य, जैसे कि अगर उग्र हम कोई मंत्रों का कर रहे हैं तो हमें गुरु आज्ञा चाहिए। बाकी अगर हम सौम्य रूप से राम से, जैसे राम रक्षा स्तोत्र का हम कर रहे हैं अगर, तो हमें गुरु आज्ञा के अलावा नहीं लेते हुए थोड़ा यानी कि समझ के इसे हम कर सकते हैं। अब किस तरह से हम इसे करेंगे तो मित्रों सर्वप्रथम हमें कोई शुभ दिन देख लेना चाहिए। जैसे नवरात्रि के पहले दिन अपना दैनिक क्रियाएं कर लें, और या फिर अगर आपको सुबह का समय नहीं हो तो सुबह शाम रात्रि जो भी आपको उपयुक्त समय मिले उस समय पे हमें यह साधना शुरू करना चाहिए। साधन क्रिया है इसमें आपको प्रथम दिन से जो रहेगा, प्रथम दिन जैसे कि अगर हम नवरात्रि में नहीं करते हैं तो किसी बुधवार के दिन से भी इसे हम शुरू कर सकते हैं। प्रथम दिन हमें क्या करना है मित्रों कि कुछ सूखा सिंदूर ले लेना है और कौन सा स्थान, ऐसा उपयुक्त स्थान चुन लेना कि जहाँ पे हम जब तक क्रिया कर रहे हैं जब तक कोई आए जाए नहीं। फिर हमें क्या करना है कि हमें जमीन पर बैठ जाना है और सिंदूर से हमारे आसपास एक घेरा बनाना है और उस घेरे के अंदर हमें बैठकर पहले गुरु जी का स्मरण करना है, शिव जी का, अपने इष्ट देव का, कुल देवी देवता का स्मरण कर लेना है और वहीं पर बैठ के उस घेरे के अंदर ही हमें गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो भी आपको आता है, ओम गम गणपति नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः की एक माला संपन्न करना है। गणेश जी से निर्विघ्नता के कामना करना है। ये क्रिया मित्र हमें 7 दिन तक करना है, बुधवार से लेकर मंगलवार तक। अब मंगलवार के दिन जैसा होता है तो अगले दिन मंगलवार तक हमें ये करना है और साथ में हमें फिर वहां से कवच को उंघाल के, यानी कि पाँव से उसके बाहर नहीं जाना है,
हमें क्या करना है कि इसको एक कोने पे, कौन से भी चक्र, पूरा चक्र है उसमें कहीं भी एक जगह से अपना जमीन से अपना हाथ को फेरते हुए उसमें एक रास्ता बनाना है, और उस रास्ते को उंगलते हुए हमें बाहर आना है। फिर उस मंडल को हमें वापस से बंद कर देना है सिंदूर के द्वारा। इस तरह हमें ये उस कवच से हमें बाहर निकलना है और उसे वापस से बंद कर देना है, ये क्रिया रहेगी। फिर कुछ समय बाद में हम वो जो रखा हुआ सिंदूर उसे साफ कर लेना है और एक पात्र में उसमें रख लेना है। ये इस तरह से हमें 7 दिन तक ये क्रिया करनी है मित्रों। तत्व पश्चात मित्रों उसके बाद में हमें मित्रों क्या करना है, उसके बाद में हम मंगलवार उसके अगले दिन 7 दिन होने के बाद में उसके अगले दिन हमें कुछ अपने अपने लिए अपने पास में हल्दी और कुमकुम सिंदूर के साथ मिला लेना है ना। तो अब 7 दिन के बाद में हम कैसे करेंगे, 7 दिन के बाद में हम पहले सिंदूर से अपने आसपास एक चक्र बना लेंगे, उसके बाद में फिर हल्दी से एक चक्र बनाएंगे और उसके बाद में एक कुमकुम से चक्र हम बना लेंगे। और वहीं अंदर बैठ के गणेश जी का स्मरण करेंगे, हमारे गुरु शिव जी का, कुल देवी देवता का सबका स्मरण करेंगे। उसके बाद में हमारा जो भी पुराना जो मंत्र, गुरु मंत्र है, इससे बनाना चाहते हैं, या राम रक्षा स्तोत्र से हम बनाना चाहते हैं, या देवी कवच से हम बनाना चाहते हैं, जिससे भी हम अपना कवच निर्माण करना चाहते हैं, उसका हमें वहीं पे बैठ के एक बार पाठ करना है मंडल के अंदर। और उसी क्रिया से हमें वापस से बाहर निकलना है, जमीन के ऊपर से हाथ फेरते हुए उस मंडल में जो है चक्र, उससे हम बाहर जाएंगे और उस मंडल को वापस हम बंद कर देंगे। वहीं पे जो थोड़ा थोड़ा सिंदूर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, कुमकुम डाल देंगे। इस प्रकार से हम बाहर आ जाएंगे, वहाँ पे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और कुछ समय के बाद में हम उससे जो जो भी हल्दी, सिंदूर और कुमकुम है उनको साफ करके एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें हमने पहले सिंदूर इकट्ठा किया था। इस प्रकार मित्रों हमें 7 दिन तक यह क्रिया भी करना है। इस प्रकार ये 14 दिन की क्रिया हो जाएगी मित्रों। इसके बाद में मित्रों हमें क्या करना है, आखिरी दिन मित्रों हमें इस चक्र में हवन करना रहता है। इस चक्र में हवन हम किस प्रकार करेंगे, जो भी आपके प्रभु को जैसे कि प्रिय वस्तु है, जैसे कमल कट्टे हो गए या फिर नींबू हो गए या फिर जो भी आपकी जो है चीज़ है, इसके अलावा हवन नारियल एक गोला हमें चाहिएगा, हवन सामग्री चाहिएगी। ये सारी चीज़ें हम, पीली सरसों वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अपनी व्यवस्था कर लें हवन की सामग्री से। और अगर आप 108 नाम से कर रहे हैं, आपने पाठ किए हैं चक्र में बैठ के 108 नाम, तो आप 108 नाम, 108 चीज़ें रख लें। जैसे 108 कमल कट्टे रख लें, 108 नींबू रख लें, या 108 फूल रख लें, पुष्प जो भी पसंद हो, इस तरह से 108 चीज़ें आप उसमें रख लें। और चक्र के बीच में एक हवन करें, हवन कुंड साथ में रख लें। और किस प्रकार हम मित्रों हवन कुंड, जो चक्र रहेगा अपना चक्रमंडल, वो थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि हमारी सामग्री भी इसमें आसानी से हम रख लें। मित्रों अगर आपने हनुमान चालीसा से पाठ किए हैं 7 दिन, तो हनुमान चालीसा कर लें। अगर आपने एक मंत्र के जाप किए हैं, गुरु मंत्र के करे हैं, तो 1008 आप उसकी आहुति दें। इस प्रकार से इसमें मित्रों लकड़ी, आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, आसन आप कुश का आसन ले लीजिए, फिर लाल कम्बल का आसन ले लीजिए, उस पर बैठ के आपको उसमें हवन करना है। हाँ, आखिर आखिर में हवन करने के बाद में मित्रों हमें इसमें कुछ हवन में अपना गोला जो रहता है, नारियल गोला, वो डाल दीजिए। और मित्रों पहले जैसे हम हवन की सारी जानकारी देखते हैं कि पहले हमें जो आहुतियाँ देनी रहती है, वे गणेश जी की, गुरु की, इष्ट देवी, कुल देवी देवता, इनके सभी की हमें पहले आहुतियाँ देनी रहती है। उसके बाद में भैरव देव जी की, हनुमान जी की भी इसमें आहुति दें, नवग्रह की भी आहुति दें, फिर मूल कवच या जो भी आपने मंत्र किया है उसकी आहुतियाँ दें। फिर उसी प्रकार अपना रास्ता बनाकर हमें समर्पया भी पहले बोल दें। उसके बाद में उस रास्ता जो हमने बनाया, रास्ता बनाकर हम वापस से उस कवच से बाहर आ जाएं और उस कवच को बंद कर दें। जब हवन की अग्नि शांत हो जाए, तब हम उसे उस चक्र को साफ कर लें और बाकी सामग्री, बाकी के जो भी हैं हवन के जो कुंड है, उसके हवन कुंड के अंदर चारों कोनों से थोड़ी थोड़ी विभूति ले लें और उसे बांध के अलग रख लें। बाकी की सामग्री को हमें जल प्रभावित कर देना है, चक्र की सामग्री जो भी है उसे हमें जल प्रभावित कर देना है। इस प्रकार ये चक्र साधना संपन्न हो जाती है मित्रों। यह कवच आपको 6 माह यानी कि कहेंगे कि साल भर तक सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी तरह की तंत्र की अगर कुछ परेशानी होती है या फिर किसी भी तरह का हमें हमारे ऊपर किया कराया रहता है, तो वो चीज़
चीज़ें से हमारी निश्चित रूप से इससे हमारी रक्षा बनी रहती है। आप चाहे कवच करें या नहीं करें, बाकी अगर लगातार आप कवच करते रहते हैं, मंत्र अपना जाप करते रहते हैं, तो आपके ओरा मंडल में इसकी तीव्रता अधिक अधिक बनी रहती है मित्रों। कुछ यह हर साल भर में अगर दो बार अगर मित्रों हम करते हैं तो इसका चमत्कारिक हमें प्रभाव देखने को मिलता है मित्रों। फिर प्रतिदिन हम पाठ कर सकते हैं, अपने स्वतः ही जो उसकी ओरा मंडल में हमें सुरक्षा अनुभव होता रहता है मित्रों। अब जो हमने इसमें से विभूति ली है, वही विभूतियों को हम हमारे घर के चारों कोनों में सुरक्षा के लिए डाल लें, तो इससे क्या होता है कि हमारे घर की भी इसमें सुरक्षा होती है मित्रों। ये एक गुरु कृपा से मिली हुई साधना है मित्रों। ये कहीं आपको नेट वगैरह पे इन पे नहीं मिलती है, गुरु के सानिध्य में हमें इस तरह की साधनाएं मिलती हैं। बाकी कोशिश यही करें कि जो साधना है वो हम गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से ही करें। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कहते हैं कि जो हमें गुरु कृपा से हमें और भी इसमें प्राप्त होती है, किस तरह से हमें करना है। इसमें क्या है कि अघोरी और तांत्रिक लोग भी इस तरह से गुरु कृपा से ये करते हैं, इसमें शमशान में जाके इस तरह की साधना ही करते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि कफन का आसन उनकी तरफ से लिया था, स्त्री जो रस वाला की जो कपड़े लेते हैं उसके द्वारा पंचमुंडी कोमलासन पे भी ये करते हैं, ये सारी चीज। पर मित्रों यह गुरु परंपरा के अंदर की जाने वाली साधनाएं हैं, जो कि उग्र होती हैं। और ये उग्र कवच इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो रात दिन इन्हीं चीज़ों में रहते हैं। बाकी गृहस्थों के लिए एक साधारण तौर पर हम राम रक्षा स्तोत्र और ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो हम बहुत सालों से, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, राम रक्षा स्तोत्र हुआ, या फिर कोई सी भी देवी के 108 नाम जो होते हैं उनसे हम ये कवच बना सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है मित्रों। कहें तो इसका अनुभव बहुत अच्छा है मित्रों, क्योंकि ये साधनाएं की हुई है, ये अनुभवी साधनाएं कहूँगा कि हैं, और गृहस्थों के लिए यह बहुत लाभकारी रहती है मित्रों। तो मित्रों आज यह जानकारी थी मंडल कवच को लेकर। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जय माता राम मित्रों।